रहना, जब तक मैं आ न जाऊंगा, ऐसा ही करते रहना, जब तक मैं आ न जाऊंगा। आरज़ू ये मेरी थी, आरज़ू ये मेरी, ये फंसा मैं आज खाऊंगा। उस भोज को निकालो, अपने हाथों में पकड़ो, उस रोटी को निकालो जो खुदाबंद का शरीर है। जब वो दी गई थी, जब वो ली गई थी, जब उसे बनाया गया था तो वो रोटी थी, लेकिन अब वो रोटी नहीं है और वो यीशु मसीह का शरीर है जो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। और आज मैं आपको विश्वास से नहीं बल्कि एक प्रोफेटिक वर्ड से बता सकता हूं कि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है और प्रभु भोज लेने वाले लोग चंगे हो रहे हैं। खास तौर पे शारीरिक दुखों से जकड़े हुए, मानसिक दुखों से जकड़े हुए, पीड़ाओं से जकड़े हुए, इस भोज को लेने के बाद वो परमानेंट फ्री हो रहे हैं। अपने माथे से उस रोटी को लगाओ। परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हुआ दोबारा उनको दोहराने का, ना दोहराने का वायदा करता हुआ कि दोबारा मैं उनको कभी दोहराऊंगा नहीं। मेरा दोहराना कभी ना होगा। उनको मैं सदा के लिए छोड़ता हूं। संगी भाइयों को माफ करता हूं, दुश्मनों को माफ करता हूं, मन को साफ करता हुआ इस भोज को लेता हूं। सब उसे लो। उस लहू के, उस जूस की बोतल को खोलो। जब उसे लाया गया था वो जूस था, लेकिन अब वो जूस नहीं, अब वो परमेश्वर का लहू है। वही लहू जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, जिसकी एक बूंद इस पूरी दुनिया के पापों को खत्म करने के लिए काफी है। जो उसकी जवानी का गाढ़ा, निर्दोष, निष्कलंक लहू था, जो इंसान का नहीं था, इसलिए सिर्फ मरियम और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको जन्म दिया गया, क्योंकि वो इंसान का लहू नहीं, परमेश्वर का लहू था। वो लहू बहाया गया। बाइबल कहती है हाबिल का लहू जो अपने लिए न्याय की मांग करता था, बाइबल कहती जीसस का लहू भी तुम्हारे लिए बरकतों की, छुटकारे की मांग करता है। वो लहू उत्तम बातें कहता है जो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे शरीर को उन्होंने इसलिए अपने शरीर को तोड़ा, उन्होंने कहा मेरे शरीर को मैं इसलिए तोड़ता हूं कि तुम्हें जीवन मिले, तुम्हें चंगियाई मिले। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह का शरीर मेरे लिए तोड़ा गया, आपके लिए तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया हमारे गुनाहों की माफी के लिए, तो अगर आप विश्वास के साथ इसे लेंगे तो जो कुछ पवित्र आत्मा ने आपके लिए आज कहा है कि आप अपने शारीरिक और मानसिक रोगों और पीड़ाओं से मुक्त होंगे इन जीसस ने। वो रोटी जो आपने ली है डरते और कांपते हुए, उसी तरह हम इस लहू को लेते हैं खुदावन। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। अपने घुटनों के बाहर आकर एक प्रार्थना को हम करेंगे राइट नाउ। उसने कहा मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। वो रोज की रोटी वचन है, वो रोज की रोटी रेवलेशंस हैं, वो रोज की रोटी चंगियाई भी है। वो रोज की रोटी उसने कहा मुझे रोज दे।
अपनी हाथों को उठाओ, खुदाबंद को बोलो, परमेश्वर मुझे आज छू। आज एक महान दिन, जब तूने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज लिया, ये जानते हुए भी कौन तुझे पकड़वाएगा, तूने अपना आपा नहीं खोया। इस दुनिया का मालिक होते हुए भी अपने चेलों के पांवों को धोया और कहा, धन्य है वो जो सेवा करता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए आया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सेवा करने के लिए आए। आपने पिता को प्रसन्न किया। मुझे ऐसा बना दें कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। हाथों को उठा के मांगो यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में, कि आप पिता को खुश कर सकें, उसको प्रसन्न कर सकें। अपने हाथों को उठा के पिता, जो वचन आज मैं सुनूं, मैं सेम ना रहूं। ऊंची आवाज से मांगो सब जन। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए अंगीकार करो, आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। मैं इस वचन को इग्नोर नहीं करूंगा। मैं जो कुछ सुनूंगा, फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार आज के दिन के लिए खुदावंद की जितनी तारीफ कर सकते हो कर दो। हालेलुया। आज की वर्शिप के लिए, आज के वो जीसस क्राइस्ट के सीन के लिए, आज के माहौल के लिए, आज के दिन के लिए ये बेस्ट दिन है आज। बाइबल कहती है आज के दिन जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज लिया था। थर्सडे वाले दिन ये सेवकाई थर्सडे शुरू हुई थी। दो 2008 में, 7 में 8 में, और उसके बाद इसकी शुरुआत फिर संडे मिनिस्ट्री में हुई थी। मेरा यह बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे, आपके कान खुल जाएंगे और शैतान चला जाएगा।
बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांवों को धोया और यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए आया है। और अगर आपको यह बात मालूम हो कि अगर आपको अपनी लाइफ में जीतना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बुलाया है। कुछ लोग पैसे में संपूर्ण हो जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फैमिली फेलियर है उनकी लाइफ में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके फैमिली के लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, सेहत में, अन्य चीजों में वो फेलियर में हैं, वो असफलता में हैं, क्योंकि उन्हें यह बात मालूम नहीं कि परमेश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो उसने सफल होने का एक ही तरीका बनाया है। जीसस क्राइस्ट इसीलिए अपने चेलों को यह बार बार मैसेज दे रहे थे कि तुम सेवा करवाने के लिए नहीं करने के लिए आए हो, क्योंकि परमेश्वर उनको यह बता रहे थे कि जो सफलता परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे लिए चुनी और रखी है वो सिर्फ तुम परमेश्वर के तरीकों से ही ले सकते हो। आपको साउंड समझ आ रहा है सबको? तो जब आप आज का वचन सुनेंगे आपको यह मालूम होगा कि जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। उसने हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिसे फॉलो करके हम अपनी लाइफ के हर एक पहलू में, हल्का सा कम करना है कि ऐसा नहीं हम एक जगह पे सफल होंगे और दो जगह के ऊपर असफल होंगे और ये कहते फिरेंगे कि जिंदगी जो है वो एक संघर्ष है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप में से एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो ये अपनी पत्नी को बोले कि आओ 2 बच्चे पैदा करते हैं कि वो जब बड़े हो जाए तो खूब संघर्ष करें, खूब हॉस्पिटलों में घूमें, बीमार रहें, खूब सा संघर्ष करें, खूब सी बीमारियों को फेस करें। अगर हम ऐसा नहीं कहते और हम अपने बच्चों को, बाइबल कहती बुरे होकर भी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो परमेश्वर भी अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं करता। इसकी विस्लिंग कम करो, विस्लिंग आ रही है इसकी। लेकिन बाइबल कहती हमने परमेश्वर के रास्तों को छोड़ा है, हमने परमेश्वर के रास्तों से हम अलग हुए हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ में संघर्ष है, हमारी लाइफ में फेलियर है। भजन संहिता 110 उसकी 1 और 2 आयत को आज हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, मेरे प्रभु की यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा और तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। सब बोलो आमीन। ये वचन जैसा आप समझ रहे हैं उससे कहीं अधिक लाखों गुना गहरा है। इसमें लिखा, परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, यह जीसस क्राइस्ट के लिए वचन बोला गया है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। उसने कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ, सिट दाउ एट माई राइट हैंड। सिट का मतलब है बैठने, का मतलब है यशब। यशब 3427वां शब्द है इब्रानी का, जिसे बैठने के लिए इस्तेमाल किया गया कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। बैठने का मतलब है इब्रानी भाषा में यशब। यशब का मतलब है सेटल होना। यशब का मतलब है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पे सेटल हो जाना, अपने आप को ठहरा लेना, अपने आप को वहां सेटल कर लेना। एक होता है कि आपके मन में डाउट है कि पता नहीं परमेश्वर ने मेरा काम करना है कि नहीं करना, क्या मैं पवित्रताई में जीऊं या ना जीऊं, क्या मुझे और भी जगह जाना चाहिए, क्या मुझे और भी विकल्प खोजने चाहिए कि नहीं खोजने चाहिए। यह वचन उन लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने कहा सिट, मेरे दाहिने हाथ बैठ जा। सिट दाउ एट माई राइट हैंड। सिट का मतलब है कि मेरे दाहिने यशब, उसने कहा मेरे दाहिने हाथ यशब कर, यानी सेटल हो जा। दाहिने हाथ का मतलब क्या है? यशब का मतलब है कि टू रिमेन सेटल, अपने आप को सेटल कर लेना, अपने आप को बांध लेना, ऐसा बांध लेना कि फिर आपके पास, आपके दिल में और कोई भी विकल्प नहीं है।
आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर परमेश्वर काम नहीं करेगा तो मेरे पास ये एक ऑप्शन है, अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा तो मैं यहां चला जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए वचन नहीं है। इसीलिए आप ये नोटिस करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में हर एक व्यक्ति जीत की गवाही के साथ खड़ा नहीं होता, हर एक पास्टर भी ऐसी गवाहियों के साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि ये एक चुनाव है। ये चुनाव है आपका कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर उस तरह से खड़े रहेंगे जिस तरह प्रभु यीशु मसीह खड़े रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को कहा गया था कि मैं तुम्हें भेजता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस तरह पिता मुझे भेजता है मैं तुम्हें भेजता हूं। यानी जो कोई वचन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए लिखा गया है वो वचन आपके लिए भी लागू होता है, क्योंकि वचन कहता है